आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जय हिंद। मैं आदिल फतेहपुरी। आप देख रहे हैं आवाज इंसाफ की। दुनिया का इंसान अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करता है। कभी किसी का कंपटीशन के ये मुझसे आगे न निकल जाए, ये मुझसे पीछे रह जाए, या मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं। तमाम कंपटीशनों की दुनिया में जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत सी चीजें पीछे भी छूट जाती हैं। ऐसी चीजें जिन्हें चाह कर भी आप अपनी पूरी जिंदगी में भी या अपनी कामयाब जिंदगी में भी वापस हासिल कर नहीं सकते। एक ऐसा शख्स जो अपने परिवार की, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के लिए लगा रहता है, लेकिन वो बेखबर रहता है अपनी मौत से। उम्र महज 45 से 47 साल। जी हाँ, रूपेश गोदावड़े मल्टीनेशनल एक कंपनी के फील्ड क्वालिटी से कर रहे हैं, जो कभी गोवा तो कभी मुंबई या कभी अन्य जगहों पर ऑफिशियली या अनऑफिशियली आज कुछ दिन पहले ही वो गोवा में आए थे। जी हाँ, जिस मकसद से, जिस काम को लेकर के वो गोवा में आए थे, वो लगातार अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। देर शाम जब वो मुझसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, रात के खाने का न्योता देते हैं, मैं उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने के बाद वहां से ये कह कर के वापस अपने घर की तरफ आ जाता हूँ कि इस बार नहीं, फिर कभी साथ बैठेंगे। आज वो वक्त, वो पल याद आ रहा है कि शायद उस वक्त ही साथ बैठे होते, लेकिन मुझे या उन्हें ही क्या पता था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात थी और वो उनका मेरे लिए आखिरी न्योता था साथ बैठकर खाना खाने का। जी हाँ, 2 दिन पहले, या यूं कहूं कि मेरे साथ व्हाट्सएप की दुनिया में भी देर रात तक, जी हाँ परसों देर रात तक जुड़े रहने के बाद सुबह ये पता चलता है कि वो किसी वजह से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ ही मिनटों में उनका इलाज के दौरान देहांत हो जाता है। जी हाँ, 12 से 24 घंटे पहले जो इंसान अपने साथियों या अन्य लोगों के साथ पूरी चुस्ती, दुरुस्ती या फिर ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा था, आवाज से, साथ से लगातार उनका अपना बना हुआ नजर आ रहा था, वो अपना कई अपनों को छोड़ करके अचानक ही दुनिया से चला गया। उसे पता ही नहीं था कि वो 12 घंटे पहले जिन लोगों को संभाल कर रख रहा था, वो भी लोगों से हमेशा के लिए बिछड़ने वाला है। इसीलिए ये 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। रूपेश गोदावड़े महाराष्ट्र के मुंबई के दहिसर इलाके में रहते थे और जैसे कि जानकारी मिल रही है, उनके 2 बच्चे हैं, वाइफ है। जाहिर है उनका एक बच्चा जिसे वो बेहतरीन तालीम दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनका बच्चा जो अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अन्य राज्य में पढ़ाई के मकसद से रह रहा था, उसे क्या पता था कि उसके और परिवार के बीच की दूरी कुछ इस तरह से बढ़ जाएगी कि जिसमें उसे उस लायक बनाने में अपनी न जाने क्या क्या चीजें थोड़ी सी पीछे वो शख्स अपने बच्चे से हमेशा के लिए इतनी जल्दी, जी हाँ, महज 45 से 47 साल की उम्र में एक बाप अपने बच्चों को जो अभी पैरों पर खड़े भी न हो पाए हैं, हमेशा के लिए उन्हें छोड़ जाता है। जो लोग उनके जिंदगी में एक साथ नहीं जुड़े थे, जो लोग उनके बारे में जिंदा रहते, उनकी चर्चाएं नहीं कर रहे थे, आज उनकी मौत के बाद चर्चाएं करते देखे जा रहे हैं। आज मुंबई के दहिसर इलाके में उनके शव का अंतिम संस्कार किया। हालात इंसानों को समझिए कि कितना मजबूर कर देते हैं कि एक बाप हमेशा के लिए बच्चे का साथ छोड़कर
जा रहा है दुनिया से या चला गया, लेकिन वो बच्चा जिसके लिए बाप जिंदा रहते अपना सब कुछ दांव में लगाकर उसकी जिंदगी कामयाब बनाने के लिए लगा रहा, उस बाप को अंतिम क्षणों में भी वो बच्चा सामने देखने को नसीब नहीं हुआ, या यूं कहें कि वो बच्चा अपने उस बाप को, अपने पिता को पास देखने को भी मजबूर रहा। तो समझिए कि लोग न जाने क्या क्या अपनी चीजों को हमेशा के लिए छोड़ते हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी कुछ चीजें ही हासिल होती हैं। तो यूं ही नहीं हासिल होती जिंदगी की तमाम शोहरतें, यूं ही नहीं हासिल होती जिंदगी की तमाम शोहरतें। बहुत कुछ दांव में लगाना पड़ता है कामयाब होने के लिए, बहुत कुछ दांव में लगाना पड़ता है कामयाब होने के लिए। भगवान स्वर्गीय रुपेश वेदावत जी की आत्मा को शांति दे और उनके घर परिवार के लोगों को इस दुखद पीड़ा को सहन करने की शक्ति